beautiful souls, beautiful journey with me, Shwai Kiran. Welcome to my YouTube channel, Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. तो आज गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं हम कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वीकली टैरो रीडिंग 24 to 30 में मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल जो होगा 24 तारीख से 30 तारीख तक। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए रीडिंग रेडी है मकर राशि के लिए। तो जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस, द हर्मिट आया है। द हर्मिट ये बता रहा है कि आप इस वक्त किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे काफ़ी टाइम से कि कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि आपको आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अब द हर्मिट रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में ये है कि आप उस हर्मिट मोड से निकल रहे हो और कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहे हो और उसके लिए आपको कुछ न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं आपके माइंड में कि आपको आगे क्या करना है और उनको करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और जिसकी हेल्प की ज़रूरत है वो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान होने वाला है जो एज में काफ़ी वो होने वाले हैं आपके लिए। उनकी जो भी एडवाइस होनी है उनको आपको लेना है क्योंकि वही आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। अगर आप उनकी चीज़ों को बातों को नहीं ध्यान से सुनने वाले हो तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर आप अभी हर्मिट मोड से बाहर निकल रहे हो तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। चाहे आपके कुछ जो प्लान्स थे जिसके कारण आप एक सिचुएशन में स्ट्रक हो गए थे, तो आपको यहाँ पे ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने बड़ों की बात सुननी है। अगर आप किसी ऑफिस में हो, कैरियर में हो, ठीक है, कैरियर में होना है तो आपको अपने बॉस की बात को सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मानो या ना मानो वो अलग बात हो जाती है। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए आप किसी से एडवाइस मांगते हो तो आपको उनकी एडवाइस को सुनना है और उस एडवाइस को 10 बार सोचिए कि उन्होंने आपको जो एडवाइस दी है वो सही है या नहीं है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो तो इस वक्त आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप सही चुनाव करने वाले हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके लिए आप पूरी एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो और इसके लिए आपको जिसका भी साथ मिल रहा है उसका साथ लेना आपके लिए सही है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। और डेस्टिनी ये होती है कि हाँ, जिसका साथ आपको चाहिए उसे साथ लेने के लिए आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उनसे हेल्प लेने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होगे तो आपको बार बार यही सोचना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को लेकर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप उन रिलेशनशिप में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो जब बिल्कुल इस तरह से इवन कि कोई बंधा नहीं है, आपने अपने तरफ से बनाया हुआ है। आपने अपने माइंड को, मेंटल स्टेटस को इतना ज़्यादा वो कर लिया है, बांधा हुआ है कि आप उसी में फंसे जा रहे हो। जब आपने अपने आपकी रिलेशनशिप को लेकर मेंटली सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है तो उसके कारण इस सिचुएशन के कारण आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी निकलने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बंधनों में हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। इवन कि सब कुछ आपके पास है, ये जो बनाया हुआ है ये आपका है माइंड में एक थॉट पैटर्न्स है। आपने कुछ अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ अपने माइंड में ऐसा बनाया हुआ है कि जो आपके लिए अनहेल्दी है। आपको उन चीज़ों को छोड़ना है, आपको दुनिया की सच्चाई को देखना है, आपको प्रैक्टिकल देखना है, आंखों से पट्टी खोलनी है। आंखों से पट्टी खोल के देखिए कि रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। जो आपको दिखाया जा रहा है वही सही है या कुछ और है इसके पीछे का राज। तो आप अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है आपको और इसके लिए आपको अपने अंदर से जो आपको एनर्जी चाहिए वो ही करनी है। तो यहाँ पे ये है कि रिलेशनशिप को लेके आपके जो मेंटल स्टेटस है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बार बार सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि इन दिनों आपका जो हेडेक है बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, आपके हेडेक में बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। आप
इस वीक इसी सिचुएशन में रहने वाले हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वक्त आपको किसी ऐसे इंसान की एडवाइस लेनी है, ऐसे इंसान से बात करनी है जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं और आपकी लाइफ आगे के लिए रेडी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्लानिंग है या जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या है। 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स यही हो रहा है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में यही लग रहा है कि आपको हर तरह से चीट किया गया है, आपको हर तरह से नीचा दिखाया गया है, आपकी किसी ने केयर नहीं की है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। अगर बिजनेस में है तो उसमें भी आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, तो इसके कारण आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये होता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से अपने आप को फील करने वाले हो कि उफ बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसी आपकी सिचुएशन होने वाली है। बट रिवर्स में आने के कारण ये है कि आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज होने वाला है वो इस इंसान के कारण जिससे आप बात करने वाले हो। तो आपके लिए यही है। आपके लिए पहले 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है, फिर 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो यही है कि आपका जो आपने एक थिंकिंग पैटर्न बना रखा है, अपने पैटर्न को चेंज कीजिए। आप जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। दूसरों के प्रति अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ही जो सोच रही हो वही सही होने वाला है। कुछ हालात ऐसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है। तो इसमें आपको सिचुएशन देखनी जैसी होती है। और डिवाइन खुद आपसे ये कह रहे हैं, आप मेरे जैसे ही हो। वे जो कंगाल है, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। डिवाइन खुद आपसे कह रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी आप ही के जैसे मनुष्य हैं। उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, जैसे आपसे गलतियां हो रखी हैं। आपको भी माफ़ किया जाता है काफ़ी कामों के लिए, काफ़ी गलतियों के लिए। तो आपको भी उनको माफ़ करना है क्योंकि वो भी आप ही के जैसे बने हुए हैं। वो भी इंसान हैं, हार्ड मास के पुतले हैं और वो भी भूखे और दुखी हो सकते हैं। जैसे आपको कभी भूख लगती है, कभी बहुत दुखी होते हो, सिचुएशन ऐसे ही होती है। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आप उतना ही किसी को दुख दीजिए जितना आप सहन कर सकते हो। उतना ही किसी के बारे में बुरे ख्याल बनाइए जितने कोई आपके बारे में बना सकता है। उतना ही किसी दूसरे के बारे में सोचिए जितना कोई आपके तक सोच सकता है। तो आपको एक हद में रह के सोचना है, कुछ अच्छा सोचना है, अच्छी चीज़ों का निर्माण करना है और वही चीज़ें आपके पास वापस आने वाली हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और आपके लिए ये है कि सात्विक भोजन लीजिए। जब आप सात्विक भोजन लेते हो तो उसके कारण आपके जो विचार हैं वही आपके साथ होते हैं। चैरियट आया है, आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से चैरियट आया है, बट ये रिवर्स में है। तो रिवर्स में आपके जो एंजल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको भगवान जी की तरफ से एक इतनी अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है, बट आपने अपने गलत व्यवहार के कारण, गलत बिहेवियर के कारण उन चीज़ों से अपने आप को दूरी बना के रखी है। और जैसा आपका थिंकिंग पैटर्न हो रखा है इस वक्त आपके लिए यही सिचुएशन है, आपको उससे निकलना है। तभी ये कार्ड सीधा होगा और आप डिवाइन की जो आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, जो डिवाइन का आपके लिए घेरा है, उसमें आपको जो सुरक्षित रखा गया है उस चीज़ को आप फील करने वाले हो। जब तक आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं करोगे तब तक आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको एडवाइस के साथ आगे बढ़िए गाइस, अपनी लाइफ को सुधारिए। और ये आपने जो मेंटल स्टेटस अपना आप डाउन किया हुआ है उसको सुधारने के लिए डिवाइन आपको इस वीक कुछ ना कुछ ऐसे साइन देने वाले हैं और कि आप उस चीज़ को चेंज कीजिए। राइट, तो हेल्थ के रिलेटेड भी आपका यही निकल के आ रहा है और कैरियर में भी यही निकल के आ रहा है कि मेंटल स्टेटस को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव 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 ओनली। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है लिव इट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।